हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त गुलशन सैफी। और आप जानते हैं कि मैं 2006 से पत्रकारिता कर रहा हूं और पत्रकारिता के दौरान मुझे एक जरूरत महसूस हुई कि एक विषय पे मुझे आपसे बात करनी चाहिए कि आखिर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि जब किसी पुलिस वाले को निलंबित किया जाता है या बर्खास्त किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है या फिर उसे लाइन हाजिर किया जाता है, तो ऐसे में उन तमाम बातों की क्या मतलब है और निलंबित करने पे, बर्खास्त करने पे, लाइन हाजिर करने पर उन्हें क्या सज़ा मिलती है और उनकी सैलरी का कितना नुकसान होता है और इसका उनके जीवन में क्या इम्पैक्ट आता है। आज इस विषय को लेकर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा कि किसी पुलिस वाले को निलंबित कर दिया है। दोस्तों, निलंबित का अर्थ होता है कि फिलहाल जो पुलिस अधिकारी जांच कर रहा था उसे जांच से हटा दिया गया है, अब उसके खिलाफ ही जांच हो रही है। यानी कि मैं कहूं कि मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर कोई जांच कर रहा था लेकिन उसने कोई कोताही बरती या लापरवाही उसकी सामने आई या कोई गलती सामने आई, तो बड़े अधिकारी जो होते हैं पुलिस के, उनके पास एक अधिकार होता है निलंबित करने का। मैं आपको साफ कर दूं एक बात कि जो भी सेम डिवीजन या सेम पोस्ट पर है वो कभी बर्खास्त नहीं कर सकते। हमेशा जो पुलिसकर्मी उसको बर्खास्त करने का अधिकार जो है उससे सीनियर अधिकारियों के पास होता है, वो उसको निलंबित करते हैं। निलंबित में उसको आधी तनख्वाह मिलती है और महंगाई भत्ता मिलता रहता है। उसको महंगाई भत्ता रोका नहीं जाता और तनख्वाह के रूप में उसको आधी सैलरी मिलती रहती है और उसके खिलाफ जांच की जाती है। यदि वो जांच में दोषी पाया जाता है तो उसके बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है, लेकिन यदि वो जांच में दोषी नहीं पाया जाता तो उसका निलंबन वापस ले लिया जाता है और उसे फिर किसी नौकरी पर बहाल कर दिया जाता है और उसकी आने वाली सर्विस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। निलंबित हुआ, जांच हुई, जांच में वो क्लियर हो गया कि उसने ये गलती की है या नहीं की है, उसके बाद में अपनी ड्यूटी वापस पा लेता है। दोस्तों, ये तो हुआ निलंबन या निलंबित। अब इसके बाद हम बात करते हैं बर्खास्त करने की। दोस्तों, हम सुनते हैं कि फलाने फलाने पुलिस वाले को बर्खास्त कर दिया, अमुक अमुक इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया या फलाने अधिकारी को हमने बर्खास्त कर दिया। तो इस बर्खास्त का अर्थ होता है उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना। उसके बाद ना तो उसे सैलरी मिलती है और उसकी नौकरी भी छीन ली जाती है। और कई जगह तो ये भी अपवाद है कि जिस आदमी को बर्खास्त किया गया है, जिस कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है, वो कोई अन्य विभाग में भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता और जीवन में चुनाव भी नहीं लड़ सकता। लेकिन इसके विषय में आजकल लोग अपील करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो वो बेनिफिट लेते हैं, लेकिन उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती और उनकी नौकरी खत्म हो जाती है। बर्खास्त में और निलंबन में यही फर्क है कि बर्खास्त करने से पहले निलंबन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। किसी व्यक्ति को निलंबित किया जाता है, उसकी जांच की जाती है और जांच के बाद उसको बर्खास्त किया जाता है। ये सेकंड स्टेप है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे तीसरे स्टेप की। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी पुलिस वाले को लाइन हाजिर कर दिया गया। आखिर ये लाइन हाजिर है क्या और इसमें क्या सजा मिलती है और उस पुलिस वाले का जो आगे का भविष्य है उसके ऊपर इस लाइन हाजिर की जो सजा है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, लाइन हाजिर का मतलब होता है कि मान लीजिए कहीं किसी इलाके में लोगों का गुस्सा किसी पुलिसकर्मी पर फूट पड़ा और लोगों में नाराजगी ज़्यादा फैल गई, आक्रोश हो गया, तो पुलिस वाले अक्सर क्या करते हैं कि जिस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत मिलती है, जिस पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत मिलती है, उसको लाइन हाजिर कर देते हैं। लाइन हाजिर का मतलब ये होता है कि उसको थाने से हटा करके जो वहाँ की स्थानीय पुलिस लाइन होती है उसमें उसे नौकरी के लिए लगा दिया जाता है। दोस्तों, इसमें कोई नुकसान नहीं होती, ना इसमें तनख्वाह कटती है, ना ही महंगाई भत्ता कटता है और ना ही इसमें किसी तरह की उसके जो मिलने वाली सेवाएं थी उसमें फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि पुलिसकर्मी जो पब्लिक डीलिंग में होते हैं वो ऊपर की कमाई करते हैं, लेकिन पुलिस लाइन में ऐसी कोई कमाई नहीं होती। तो लाइन हाजिर का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति से जो वो जांच कर रहा था, जिस केस में था या जिस बीट में था या जिस इलाके में था, वहां से हटाकर उसकी ड्यूटी एक सजा के तौर पर पुलिस लाइन में लगा दी गई है। इसको लाइन हाजिर होना बोलते हैं और उसको लाइन हाजिर करना बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों में अंतर आपको पता लग गया होगा। पहले किसी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है, उसके बाद बर्खास्त किया जाता है। यदि उसने कोई छोटी मोटी गलती की है जिसका भूल सुधार किया जा सकता है या लोगों का गुस्सा देखते हुए कुछ समय के लिए पुलिस को स्थिति कंट्रोल करने के लिए किसी को सजा देनी होती है, तो उसको लाइन हाजिर करना बोलते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको एक जरूरी बात और बता दूं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की एक अपनी डायरी होती है, उसमें उसके पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड लिखा जाता है। जब भी कभी प्रमोशन होती है, ट्रांसफर होते हैं, तो उसकी डायरी के आधार पर ही उसकी सेवाओं को देखते हुए उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस की डायरी है, सर्विस डायरी है किसी भी व्यक्ति की, उसमें निलंबन और बर्खास्त का दर्ज किया जाता है, लेकिन लाइन हाजिर चाहे वो अपने जीवन में 50 बार हो जाए वो डायरी में दर्ज नहीं किया जाता। यानी कहने का अर्थ है कि निलंबन और बर्खास्त और लाइन हाजिरी में अगर हम बात करें तो जो सबसे कम सजा है वो लाइन हाजिर है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगला किस टॉपिक पर मेरा वीडियो होना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।